एक जलीय विलयन जिसमें 1.75 ग्राम सुक्रोज 150 मिलीलीटर में घुली है, तो उसका परासरण दाब 17 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। देखो क्या क्या चीजें मिल रही हैं। सुक्रोज है, सुक्रोज का जो अणुभार होता है वो हमको लगता है 342 होगा। ग्लूकोज 342, ठीक। तो इसका अणुभार जो है 342 हो जाएगा। सुक्रोज का 1.75 ग्राम 150 मिलीलीटर में घोले हैं, तो 1 लीटर तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर लीटर से कम रखोगे तो गणना बड़ी जटिल हो जाएगी। आएगा, इसी बात नहीं है। तो हम क्या करें, 150 ml में 1.75 ग्राम, इसलिए 1 ml में, इसलिए 1000 ml में निकाल लें। तो अब जो है क्या, द्रव्यमान बराबर 1.75, बी बराबर 150 ml, और दाब पी बराबर, अच्छा दाब निकालना है, और टी बराबर 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब सबसे पहले हम आयतन सेटिंग करें। 150 ml में है ये, तो 1000 ml में कर दें, 1 लीटर आ जाए। आयतन लीटर में लिखा जाएगा, चूंकि 150 ml में 1.75 ग्राम, इसलिए 1 ml में 1.75 बटे 150, इसलिए 1000 ml में 1.75 गुणे 1000 बटे 150। अब एक शून्य ये कट गया, दोनों शून्य यहां सेट कर दो तो हो गया कितना, 175 बटे 15, और 15 से भी पूरा कटेगा नहीं, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 25, ये आ गया 35 बटा 3 क्या ग्राम, ठीक। 35 बटा 3 ग्राम आ गया। अब हमारे पास जो नियतांक है यस नहीं दिया है, उसको भी लिखो 0.0821, ठीक। परासरण दाब बताना है। ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो परम ताप में हो जाएगा। अब PB बराबर NST, P बताना ही है, B हम 1 लीटर पहुंच गए हैं 1000 ml, और N कैसे निकलेगा, वजन कितना आया 35 बटे 3, 35 बटे 3, इसको अणुभार से भाग दे दें, गुणे 342 गुणे यस 0.0821। टेम्परेचर क्या होगा, 17 जोड़ेंगे 273 में, 17, 7 3 10, 7 1 8 1 9 और 2, 290 गुणे 290। अब जो है कुछ कटिंग देखा जाए, कटिंग कोई तो होने वाली नहीं है। 1 0 यहां कर दो, ये हो गया 35 गुणे 0.821 गुणे 29 बटे 3 गुणे 342। अब भारी गुणा भाग इसमें है, तो चलो 35 29 गुणा किया जाए पहले। 9 पचे 45, 9 तिरिक 27, 4 31,
दुई पंचे 10, दुई तीन 6 1 7, 5 1 7 4 11। इसको गुणा कर दिया जाए 821 से, तो 1 1 5, 2 दुई पंचे 10, 2 1 के 2 1 3, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 8 पंचे 40, 8 के 8 4 12, अब 8 के 8 1 9 और 8, 5 1 3 1 4, 2 2 4 1 5, 9 2 11, 8 1 9। तो दशमलव कितने अंकों पर रहेगा? 3। हाँ 3 यहां। अब कहने का मतलब कि भाग क्या देना है? 342, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10, 126 से भाग देना है 915.41। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, 1026 है, तो क्या किया जाए? यहां 0, 1026 से भाग नहीं जाएगा तो बहुत बड़ी भाग हो जाएगी। मान लो ये तब 4 भी इसमें मिला लेंगे, 1026 है, ये हो जाएगा 9154, तो 0. ये जाएगा 8 बार जहां तक है, 8 छक 48, 8 दूनी 16 4 20 और 2, 8 के 8, ये तो 14 में से 8 गए 6, यहां बचा कितना? 4, ठीक। और यहां 1 गया तो 11 में से 2 गए 9, फिर एक 0 बढ़ाओ, ये कितनी बार जाएगा? 0 नहीं 1, तो ये 9400, तो 8 बार फिर जाएगा। कहने का मतलब 8000। ये कुछ भाग गलत हो रहा भाई। यहां घटाने पर 8 छक 48, 8 दूनी 16 4 20, 8 के 8 2 10 के 0, और फिर से देखिए 915.41 भाग देना है 1026 से। इसमें पहाड़ा नहीं जा रहा 915 में, तो 4 भी लाइन दशमलव पार करेंगे तो यहां दशमलव लगाओ। अब ये 8 बार जाएगा, 8 छक 48 और 8 दूनी 16 4 20 और 8 0, तो यहां 2 और 8 के 8, ये घटाने में गड़बड़ हुआ था, तो 14 में से 8 गए 6, यहां क्या बचा? 4, और यहां तो 1 गया 10 1 11, 11 में से 2 गए 9, ये कट गया। हाँ ठीक है 946।
अब उतारा गया 1, तो ये फिर 8 बार जाना चाहता है, 8208। ठीक, तो यही फिर आएगा, ये आ गया 0.53, हाँ 0.88 वायुमंडल। या कैलकुलेशन में कहीं कुछ दिक्कत हो तो चेक कर लीजिएगा, लगेगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.5% ग्लूकोज अणुभार 180 का परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। विलयन का स्थिरांक का मान 0.082 लीटर इतना है। तो इसमें दिया है 0.5%, इसलिए 100 ml में 0.5 ग्राम, इसलिए 1000 ml में बराबर 5 ग्राम, 10 गुना हो गया। 1000 ml का 10 गुना, 100 ml का 10 गुना 1000, तो यहां भी 10 से गुना कर दो, 5 ग्राम हमको मिला। अणुभार कितना है? अणुभार बराबर 180। ठीक, और ताप कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस, 273 में 18 जोड़ दो, 8 3 11, 7 1 8 1 9 और 2 291। यस का मान 0.082 और पी हमको बताना है। तो यहां जब हम 1000 ml कर लिए तो 1 लीटर हो गया। 1 लीटर में वजन उसका निकला 5 ग्राम और भार 180 भाग देते मोल बन जाए। पीबी बराबर NST। पी बताना है, बी क्या हो गया, 1 लीटर बना लिए 1000 ml बराबर N 5/180 गुणे 0.082 और टी कितना हो गया 291। बस इतने को हल करना है। तो 5 से ये काट दो, 5 तिहाई 15, 3 18 और 5 36, 36 हुआ। ये भी 2 कटेगा, ये हो गया 18 और ये 0.0 2 चौकाट 2 1 के 2। अब जो है 291 को 41 से गुणा करो। 291 4 4 9 36 4 2 8 3 11 1 9 4 13 6 2 8 1 9 ये और 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव। हाँ, ये हो गया क्या 11.931 बराबर 11.931/18। ठीक, भाग दे दिया जाए इसको। 11.931 और 18 से नहीं पढ़ा गया, 0 लगाओ दशमलव, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 6 बार 108 और ये क्या है, तो 9 में से 8 गए 1 और ये 1। अब उतार लीजिए 3, तो फिर 18 छक्का 108, 13 में से 8 गए 5, खत्म और फिर उतारो 1, 18 दूनी 36। अरे 2 अंक तक मानो, तो
तो बराबर क्या हुआ 0.662। ये पी का मान निकला, वायुमंडल। ठीक, ये आया। कैलकुलेशन देखिए इसमें कुछ लंबे हैं, कहीं दशमलव के बाद दूसरे तीसरे अंक में अंतर भी पड़ सकता उत्तर में। भाई प्रैक्टिस करो, और कैलकुलेशन वाला काम तो खुद करना पड़ता है। हम तो सवाल बताएंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं। हाई स्कूल का गैस समीकरण वही लगता जा रहा है। थोड़ी दिक्कत है आयतन सेट करने में। तो जब विलयन की सांद्रता के बारे में जानोगे तो आयतन जैसे सेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ 0.5% ग्लूकोज, इसका मतलब क्या हुआ 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम घुला है। अब उसी से 1000 ml में 10 गुना बढ़ा दिए, 10 गुना इसको बढ़ा दिए, 5 ग्राम हो गया। अब आयतन भी हमारे पास 1 लीटर हो गया। 1 लीटर पर सेटिंग मान लो 2 लीटर कर देते हो आयतन, 2 लीटर तो 10 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, 5 बदली 10 यहाँ लिखा जाएगा, अर्थ वही रहेगा। इसलिए 1 लीटर तक ही ले जाओ, क्या फालतू में काम बढ़ाया जाए।